विकास बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चल रहे हैं क्योंकि थाइज ज़्यादा ओपन नहीं होती हैं, लेकिन आप देखेंगे स्पाइन का भी पूरी शेप ख़राब हो जाती है। स्पाइन पूरा अंदर चला जाता है, हिप्स बाहर की तरफ आ जाते हैं और इससे धीरे धीरे बैक एक भी शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि मुश्किल से 20 कदम चलने के बाद अब ये रुकने के लिए कह रहे हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। विकास के ये एक्सरेज हैं बिफोर सर्जरी, जिसमें जो हेड की शेप होती है, अगर हम यहाँ से ट्रेस करें इसको तो हेड की शेप ऐसे होनी चाहिए। दिस इज़ ए नॉर्मल शेप ऑफ द हेड, लेकिन आप देखें तो एसिटाबुलम यहाँ आ गया है। दैट मीन्स कि इतना हेड कोलैप्स कर गया है और यही वजह होती है कि पेन होता है और एक तरह से जो बॉल है वो सॉकेट के अंदर फंस जाती है और मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ भी देखिए, आपका एसिटाबुलम यहाँ है, बट एक्चुअली बॉल का अगर डायमीटर आप देखो तो ये लगभग ऐसे होना चाहिए। दिस इज़ द नॉर्मल शेप ऑफ द बॉल। तो ये जो हेड होती है तो ये इतना कोलैप्स हो जाता है। इस कोलैप्स की वजह से पेशेंट की मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल हर मूवमेंट पेनफुल हो जाती है। तो हम वापस इस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं जब हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। तो आप देखिए, ये है इनका सर्जरी के बाद का एक्सरे। इसमें हमने नॉन सीमेंटेड सॉकेट्स यूज़ की हैं, किसी स्क्रू की या किसी बोन सीमेंट का कोई इस्तेमाल हम नहीं करते हैं कभी भी। और ये इम्प्लांट जो हैं, ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट जो MIS टेक्निक से हम करते हैं, ये लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट्स हैं। ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू वेयर आउट इज़ द पॉली। जो यहाँ पर जो मूविंग पार्ट है, ये कुछ काफ़ी सालों के बाद इसमें कुछ इरोजन हो जाता है और हम सिर्फ इसी पार्ट को चेंज करते हैं। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो प्रैक्टिकली ये लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट्स हैं और इसमें कभी भी हम कॉलर यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज़ ए कंट्रोवर्शियल इम्प्लांट। और इसमें अगर हम आपने प्रॉपर टेक्निक से अगर सर्जरी की है तो ये इम्प्लांट कभी भी सिंक नहीं करता है, जो डर होता है। तो इसलिए कॉलरलेस इम्प्लांट ही बेस्ट इम्प्लांट है, नॉन सीमेंटेड, सिरेमिक ऑन पॉली। डबल हिप रिप्लेसमेंट, यानी कि दोनों हिप हमने रिप्लेस किए थे अब से 3 महीने पहले। लखनऊ से आते हो ना? जी। वापस आए हैं आज फॉलोअप के लिए और काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस है इनकी एक्टिविटीज़ में और इनकी जो मोबिलिटी है, स्पीड है और जो मूवमेंट्स हैं हिप की। एग्जामिन करते हैं। सबसे पहली चीज़ थी, पहले पैर खुलते नहीं थे जी, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये देखिए, लगभग 1.5 मीटर के आसपास पैर खुल रहे हैं। पहले मुश्किल से 1 फुट खुलते थे, जहाँ तक मुझे याद है, 2 फुट तक खुलते थे। ऑलराइट। दूसरी चीज़ थी कि हिप की मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी और अब आप देखें ऑलमोस्ट 80 डिग्री रोटेशंस बहुत अच्छी हैं एंड अबडक्शन हम देख ही चुके हैं। सिमिलरली ऑन दिस साइड अभी लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट्स, क्योंकि एक तो थोड़ा पुरानी प्रॉब्लम थी। 1 साल से प्रॉब्लम थी, 7 साल से, 2015 में एक्सीडेंट 7 साल से प्रॉब्लम थी, नंबर 1। सेकंड, थोड़ा सा इनिशियली पेशेंट को हेजिटेशन होता है, मसल्स टाइट होती हैं, तो उस वजह से ये मूवमेंट्स करने में पेशेंट थोड़ा सा हेजिटेट करता है, बट विद टाइम सब ठीक हो जाएगा, वी आर वेरी श्योर। और लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ MIS टेक्निक दैट वी आर एबल टू गिव ऑल दीज यंग पीपल पेन फ्री मूवमेंट्स एंड दे आर नाउ बैक इन लाइफ। अब ड्राइविंग शुरू की है, अब करनी है। तो विकास का मन है कि ड्राइविंग करें, बाइक चलाएं, स्कूटी चलाएं, चौकड़ी लगाना चाहते हैं, ज़मीन पे बैठना चाहते हैं, वो सारी एक्टिविटी जो पिछले 6-7 साल से रुकी हुई थी वो सब काम करना चाहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एज में इंसान अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये हम अब विकास के साथ हम एक तरह से इनकी जो नई लाइफ है, नई इनिंग्स है, वो शुरू कर रहे हैं एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। ओके, विकास हमारे साथ हैं आफ्टर गोइंग थ्रू वेरी पेनफुल पीरियड ऑफ 7 years, बट विद इन लास्ट 3 months जब से इनके हिप रिप्लेसमेंट हुए हैं, इनका बिल्कुल एक तरह से पिक्चर चेंज हो गई है, पेन ख़त्म हो गया है, मूवमेंट बढ़ गई हैं। तो विकास, आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आपकी एज ग्रुप के जिनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन या तो वो ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहते या करवा नहीं पा रहे हैं। डर है कुछ मन में कि पहले से भी ख़राब ना हो जाएं, बहुत सारी दिक्कत होती है। डर मेरे अंदर भी था ये। हाँ, तो वही मैं आपका मैसेज उनको तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक्चुअली में डॉक्टर साहब, हम जो है ऑपरेशन इसलिए भी नहीं कराना चाहते थे, हमें लगता था कि ऑपरेट के बाद ऐसा ना हो कि हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाए तो फिर हम बेड ही पकड़ लें। अभी तो जॉइंट है, चल रहा है। जी जी। फिर जॉइंट चेंज हो जाएगा तो फिर उसमें तो कोई दवाई भी नहीं काम करेगी, वो तो एक आर्टिफिशियल जॉइंट लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन फिर आपकी जब वीडियो हमने देखी और तो उसी से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि आपकी वीडियो में मैंने देखा ऑपरेशन के बाद भी लोग चल रहे सही, जैसा आप वीडियो बनाते हैं, तो वहीं से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, तभी मैं ऑपरेट कराने आया हूँ। और हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऑपरेट के बाद हमको मतलब इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी। रियली मतलब सही में हमें मतलब बड़ी खुशी होती है अंदर से। आज कोई चीज़ भी मैं करता हूँ जो नहीं कर पाता था, तो बहुत अच्छा फील होता है अंदर से। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 साल बाद आप देखना जी, तो आपको कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपका ऑपरेशन हुआ है। जैसे ये मेरे फ्रेंड हैं, एक्चुअली 2015 में एक्सीडेंट मेरा इन्हीं के साथ हुआ था। अच्छा हम दोनों एक ही स्कूटी से गिर गए थे। अच्छा, तो ओके। जैसे बीच में इनके साथ कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो गाड़ी जैसे पार्किंग दूर तक नहीं करनी है, हाँ। तो यही जाते थे, हम रुकते थे वहाँ पे क्योंकि हम तो चल नहीं पाते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती थी लाइफ में, हर एक चीज़ के लिए। तो कई बार तो क्या होता है ना, डायग्नोसिस नहीं बनता है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बीमारी क्या है। पता लग जाता है तो फिर रिप्लेसमेंट से डर के वो कुछ शॉर्टकट जैसे ड्रिलिंग करा लिया, कोडिंग कंप्रेशन, ये बहुत सारे प्रोसीजर कराते हैं। और तीसरा, मान लो वो कन्विंस हो भी जाते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हमें कराना है, तो बहुत लोगों को पैसे की दिक्कत भी है। 2-3 फैक्टर हैं कि पेशेंट हमारे तक नहीं पहुंच पाते, इलाज नहीं करा पाते हैं, एंड दे कीप ऑन सफरिंग। इस उम्र में क्या है ना, इंसान को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शादियां होनी है, करियर है, प्रोफेशन है, बहुत सारी चीज़ें वो सब रुक जाती हैं। तो हमारा मैसेज है उन सब लोगों के लिए कि जिनको भी ये तकलीफ़ है, जिस तरह से विकास को दिक्कत थी, अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम से शेयर करें, उसका जो भी समाधान होगा हम आपको बताएंगे। और जिन लोगों को भी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करते हैं जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है, ताकि पैसे की वजह से किसी का काम ना रुके, तो हम ये कोशिश करते हैं। तो विकास, थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक चीज़ ये भी बताना हाँ, चाहूँगा please। सर उनके लिए, जैसे कि मतलब जो लोग वाकई में ऑपरेशन नहीं करा रहे डर की वजह से, तो मेरा ये मैसेज उनके लिए है कि ऑपरेशन कराने के बाद लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। और अब इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक है, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, तो ऑपरेशन आप लोग कराइए, अपने परेशानी और दर्द वाली लाइफ से छुटकारा पाइए और अच्छी लाइफ के लिए आगे बढ़िए। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सिर्फ पेन किलर खाते रहना और ऐसे सफ़र करते रहना इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो आप इस प्रॉब्लम से निकलें और अपना ज़िंदगी जिएँ बढ़िया से, अच्छे से। और विकास और ऐसे बहुत सारे आपके दोस्त हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। गुड फ्रेंड है हम लोग, साथ में चोट खाया, मतलब ये गिरे और एक्सीडेंट हुआ हम लोग का। 7 साल से ये कम चलते थे, इसने हमको ज्यादा चलवाया। कहीं साइड पे जाना हो, काम पे जाना हो, तो हम उसको भेजता था। चलो अब आप चलाओ इनको। अब ये कहते हैं कि अब आप मैं लोग कहता चलो। हूँ कि जब भी अब आज आपने फाइनल कर दिया, गाड़ी भी कार में चला गया हूँ। अब ये मैंने कहा जब डॉक्टर साहब बोल देंगे तब तुम मेरा सारा काम करोगे। लेकिन अब तो चलना पैदल तो साथ में चलते हैं। हाँ, अब ये अब रिलैक्स पैदल इनके साथ में चलते हैं, बरबर कहीं आना जाना होता है। हाँ, और बहुत यही तो ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत रिलीफ है। दोस्त के साथ वॉक करना, कहीं जाना, जी, ये मतलब कहने को तो छोटी चीज़ है पर बहुत बड़ी चीज़ है। सर ये 2-3 कदम चलते थे तो इनकी हालत खराब हो जाती थी, इनको पेन होता था। अगर कभी हमारे साथ थोड़ा सा भी ज्यादा चल लिए तो ये पेन किलर खा लेते थे। हाँ। और बहुत पेन होता था, बहुत तकलीफ थी इसमें। कोई नहीं, इट्स ऑल ओवर नाउ। थैंक यू, Thank you। थैंक यू।